हो गए। गृह मंत्री का पुतला फूंक रहे हैं। प्रशांत साहू की निर्मम हत्या की गई है। उसके बहन मां को प्रताड़ित किया गया है, टॉर्चर किया गया है। अभिषेक पल्लव को बर्खास्त किया जाए और गृह मंत्री को तत्काल इस्तीफा लिया जाए उनसे। मुख्यमंत्री जी 10 लाख रुपए का मुआवजा देते हैं 3 परिवार को, उनको शर्म आनी चाहिए। विजय शर्मा वहाँ के जनप्रतिनिधि है, उनको शर्म आना चाहिए। 3, 2, 1। आप मेरे पीछे देख सकते हैं प्रशांत साहू की कवर्धा के लोहारीडीह में जो पुलिस कस्टडी में मौत हुई है, वो मामला शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। साहू समाज छत्तीसगढ़ के लोग आप देख सकते हैं यहाँ पर लगातार गृह मंत्री से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं और इस्तीफे की मांग करते हुए आज उनका पुतला भी जलाया। काफ़ी बड़ी संख्या में पुलिस बल यहाँ पर मौजूद था और आने वाले चुनावों में, स्थानीय निकाय चुनाव हैं, आने वाले चुनाव में भी इस मुद्दे का असर पड़ेगा। आप देखते रहे द रायपुर टाइम्स। कवर्धा कांड में जिस तरीके से राज्य सरकार ने साहू समाज के भाई प्रशांत साहू के साथ, उसके परिवार के साथ जिस तरीके से अत्याचार किया है, इसको लेकर के हम सारे साहू समाज के लोग आज रायपुर में तेलघानी नाका चौक पर इकट्ठा होकर के विजय शर्मा गृह मंत्री जो हैं उनके इस्तीफे की मांग को लेकर यहाँ पर अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और ये प्रदर्शन तब तक जारी रहेगा जब तक साहू समाज के लोगों के साथ अन्याय होना बंद नहीं होगा। आज कवर्धा क्षेत्र में 2 दुर्घटना हुआ है, बहुत दयनीय है। आज साहू समाज उसी के में आज हम लोग पुतला दहन कर रहे हैं। क्या वहाँ ट्रांसफर कर देने से वहाँ का सॉल्यूशन हो जाएगा? ट्रांसफर से कुछ नहीं होता, उसको न्याय दिलाना पड़ेगा, उसको बर्खास्त करना पड़ेगा। साहू समाज आज बहुत बड़ा समाज है, हम सब एक हैं, ये कभी बर्दाश्त नहीं होने देंगे। साहू समाज के ऊपर अत्याचार होगा, इसके लिए हम आगे और बड़ा से बड़ा कदम उठाएंगे अगर न्याय नहीं दिया जाएगा तो। पुलिस प्रशासन देश की सेवा के लिए है, लेकिन पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं कि साहू समाज में ऐसे प्रताड़ित हो रहे हैं, पुलिस के द्वारा ही साहू समाज के आदमियों को मारा जा रहा है। हम जनता इसके लिए आक्रोशित है, समाज आंदोलन कर रहे हैं, गृह मंत्री का पुतला फूंक रहे हैं। प्रशांत साहू की निर्मम हत्या की गई है। उसके बहन मां को प्रताड़ित किया गया है, टॉर्चर किया गया है, यहाँ तक कि पुलिस जवानों के द्वारा पिटाई की गया है। महिला की पिटाई महिला से होता समझ आता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। पुलिस जवान ही महिला की पिटाई किए हैं। इसका वीडियो वायरल मोबाइल व्हाट्सएप में सब में हो रहा है। प्रशासन चुप बैठा है, गृह मंत्री चुप बैठा है। इतना होने के बाद में साहू समाज का अधिक संख्या है इस छत्तीसगढ़ में, इसके बाद भी सरकार चुप बैठे हैं, चूड़ी पहनकर बैठे हैं। मात्र 10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जा रहा है। ये तो ऊँट के मुंह में जीरा डालने के समान है। साहू समाज का जीवन कीमती है और इस छत्तीसगढ़ के हर एक आदमी का जीवन कीमती है। इस पर जोर डाला जाए, प्रकाश डाला जाए। विजय शर्मा इस्तीफा दे। आज उसका पुतला दहन तेलघानी नाका चौक में हो रहा है और यहाँ पर पूरे साहू मित्र मंडल एकत्रित होकर हम सब गृह मंत्री विजय शर्मा की पुतला दहन कर रहे हैं। यह साहू समाज की ताकत है। यह अंगड़ाई अभी चालू हो रहा है, संसद तक यह बात जाएगा। हम चुप बैठने वाले नहीं हैं जब तक प्रशांत साहू के हत्यारों को सही सजा नहीं मिलती। पुलिस वालों को पूरा सस्पेंड किया जाए जितने उसमें शामिल थे। बेदर्दी से मारा गया है। इस पुलिस का काम है सुरक्षा करना, लेकिन पुलिस कस्टडी में रहते हुए एक आम आदमी को पुलिस के द्वारा लात धूसे से मारकर जान ले लेना, ये अपराध नहीं तो क्या है? पुलिस गुंडा राज चला रही है, सरकार गुंडा राज चला रहा है। ऐसे अपराध को बंद करना होगा, बंद करना होगा, बंद करना होगा। बोलो भक्त माता कर्मा की हो गए। देखिए, कोटा से आया हूँ। 3 परिवार, साहू समाज के 3 परिवार में 3 लोगों की हत्या होती है। उसमें से एक व्यक्ति की हत्या पुलिस संरक्षण में होती है, पुलिस की न्यायिक अभिरक्षा में होती है। और मुख्यमंत्री जी 10 लाख रुपए का मुआवजा देते हैं 3 परिवार को, उनको शर्म आनी चाहिए।
विजय शर्मा वहाँ के जनप्रतिनिधि है, उनको शर्म आना चाहिए। प्रशांत साहू उनका कार्यकर्ता था, उनके लिए लाठी डंडा खाता था, उनके लिए झंडा लगाता था, उनके लिए वोट मांगने के लिए घर घर जाने का काम करता था। आज वो उप मुख्यमंत्री बन गए तो प्रशांत साहू की मौत को भुला दिया उन्होंने और 10 लाख रुपए का मुआवजा देकर साहू समाज के चेहरे पर तमाचा मारने का काम किया है। इस तरीके का अपमान हम बर्दाश्त करने वाले नहीं है। 1-1 करोड़ का मुआवजा एक-एक परिवार की हम मांग करते हैं और एक-एक परिवार से एक-एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी जब तक नहीं मिल जाती, समाज उस परिवार को न्याय दिलाने के लिए सड़क की लड़ाई लड़ता रहेगा। ईश्वर साहू के साथ जो घटना घटी थी निश्चित तौर पर दुखद थी। वो बार बार कहते थे कि मैं न्याय की लड़ाई लड़ूंगा, मैं न्याय की लड़ाई लड़ूंगा, लेकिन दुखद बात यह है कि क्या एक बार भी उन्होंने हमारे समाज के लोगों के दर्द को बांटने का काम किया, उनके घर जाकर के मिलने तक का काम किया? इस प्रदेश के उप मुख्यमंत्री है अरुण साव, क्या उन्होंने जाने का काम किया? कोई भी व्यक्ति जो है उनके साथ खड़ा होने को तैयार नहीं है। आज सबसे दुखद विडंबना यह है कि ईश्वर साहू की न्याय जो है वो उनके विधायक बनने तक था और अब वो विधायक बन गए तो उनको ऐसा लगता है कि सबके साथ न्याय हो गया। पल्ला को बर्खास्त करो, गृह मंत्री इस्तीफा दो। ये कोई संतुष्ट नहीं है। जब जब छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार आती है साहू समाज को टारगेट किया जाता है। आप लोगों को पूर्व की बात बताना चाहूंगा, जब भाजपा की सरकार थी तो कसडोल के आगे हसवा गांव है, हसवा गांव में दादा और पोती को मारा गया था, पूरे गांव के लोगों को मारा गया था। उस समय भी साहू समाज को टारगेट किया था। अब ये सेकेंड बार में आप खुद ही देख रहे हैं कि एक कवर्धा में भी साहू समाज को टारगेट किया है। जब जब ये भाजपा की सरकार आती है तो उनको सबसे पहले साहू समाज को टारगेट किया जाता है। आप क्या चाहते हैं अभी? हम चाहते हैं कि गृह मंत्री और अभिषेक पल्लव को बर्खास्त किया जाए और गृह मंत्री को तत्काल इस्तीफा लिया जाए उनसे। लग रहा है आपका ऐसा संभव है? 2 इंजन की सरकार है, ये सिर्फ दिखावा है, कोई डबल इंजन की सरकार नहीं है। जब से डबल इंजन की सरकार आई है यहाँ पे क्राइम बढ़ते जा रहा है और बढ़ते, डबल को चौबल इंजन की सरकार क्राइम के नाम से बनाया जा रहा है। यहाँ पे हत्यारों को, प्रशांत साहू के हत्यारों को मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, विजय शर्मा मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पुलिस कस्टडी में जो उनकी हत्या हुई है उसको निंदा करते हैं और साहू समाज द्वारा गृह मंत्री के इस्तीफे की मांग करते हैं। कार्रवाई ऐसा कार्रवाई हुआ है जिसको आप सभी जानते हैं। ये कार्रवाई नहीं है, प्रमोशन हुआ है। अभिषेक पल्लव जी वहाँ के एसपी थे, अभी जो रायपुर में पहुँच के उनको नई जिम्मेदारी मिली, रायपुर आ गए हो। वो सरकार ने उनका प्रमोशन किया है। साहू समाज की हत्या के बाद अभिषेक पल्लव का प्रमोशन हुआ है यहाँ। और लगातार हम लोग कल वहाँ से कवर्धा के घटना स्थल पे पहुँचे थे और घटना स्थल में वहाँ परिवार से मुलाकात करके आए। इतना दयनीय स्थिति है, इतना हृदयजनक स्थिति है, आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि परिवार को प्रताड़ित किया गया। ऐसा लगा कि वहाँ पे हम देखेंगे अंग्रेजों का शासन जो होता है उस टाइप का वहाँ पर मारा गया, लोगों को अत्याचार किया गया है और पूरे परिवार के साथ निर्मम हत्या की गई है। छत्तीसगढ़ में ऐसा कभी होता नहीं था कि इतना बर्बरतापूर्वक पुलिस विभाग या गृह मंत्रालय करे। क्या कारण है? साहू समाज विशेष रूप से टारगेट पे क्यों है? इस 9 महीने के कार्यकाल में विजय शर्मा जी ने लगातार पूरे प्रदेश में पूरा भय स्थिति फैला के रखा है। लगातार साहू समाज के व्यक्तियों को टारगेट किया जा रहा है। कभी किसी को चाकू से हत्या करते हैं, किसी को अधिकारी को मारा जाता है, किसी की हत्या की जाती है। लगातार साहू समाज को इस 9 महीने के कार्यकाल में टारगेट किया जा रहा है और लगातार हमारे समाज को नुकसान पहुँचने की कोशिश की जा रहा है।